हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, अब तक फाल्गुन मास महात्म के पूर्ववर्ती सभी अध्यायों का प्रेम और श्रद्धा से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद है। आज दिनांक 5 फरवरी, दिन बृहस्पतिवार है और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी भी है, जो भगवान श्री गणेश को अत्यंत ही प्रिय तिथि मानी जाती है। इसलिए आज हमारे चैनल पर आप संकष्टी चतुर्थी की कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। फाल्गुन मास वह पवित्र समय है जब स्वयं देवता भी धरती पर आकर भगवान शिव, भगवान विष्णु की लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि फाल्गुन मास में की गई थोड़ी सी भी भक्ति, तप, व्रत और दान असंख्य जन्मों के पापों का नाश कर देती है। पूर्व अध्याय में आपने फाल्गुन मास के महात्म्य, व्रतों के प्रभाव और शिव भक्ति की महिमा को जाना है। आज हम फाल्गुन मास के चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की करुणा, भक्त की अडिग श्रद्धा और नारी के धैर्य की कथा है, जो पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देती है। ये कथा है महान शिव भक्त ऋषि उपमन्यु की, जिनका जीवन त्याग, तपस्या और अखंड भक्ति का प्रतीक था। उपमन्यु ने किसी आश्रम में रहते थे, न गृहस्थ जीवन का सुख भोगते थे। वे वन वन भटकते हुए केवल भगवान शिव का नाम जपते रहते थे। उनका शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए, परंतु हृदय में शिव का ऐसा प्रेम भरा था कि उन्हें न भूख सताती थी न प्यास। वे वृक्षों से गिरे फल खाकर जीवन यापन करते थे और प्रतिदिन मिट्टी या बालू से शिवलिंग बनाकर पुष्प, जल और बिल्वपत्र अर्पित करते थे। एक बार भ्रमण करते करते वे समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां लहरों की गर्जना उन्हें डमरू की ध्वनि के समान प्रतीत हुई और उन्होंने वहीं तपस्या आरंभ कर दी। उनके तप से उत्पन्न तेज से तीनों लोग कांपने लगे। देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं उनका सिंहासन न छिन जाए। इंद्र ने कुबेर के साथ मिलकर माया रची और उपमन्यु के सामने स्वर्ण महल, अप्सराएं, रत्न, ऐश्वर्य और अमरता तक का प्रलोभन रखा। परंतु उपमन्यु ने आंखें खोलकर केवल इतना कहा, जिसने शिव का प्रेम पा लिया उसे संसार का कोई सुख नहीं लुभा सकता। जब इंद्र ने अहंकारवश भगवान शिव की निंदा की, तब उपमन्यु का हृदय शुद्ध हो उठा और उन्होंने तपोबल से ब्रज को भस्म करने का संकल्प लिया। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने उपमन्यु को स्नेहपूर्वक रोका और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा तप सफल हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपने गढ़ों में स्थान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो भी फाल्गुन मास में सच्चे हृदय से शिव भक्ति करेगा, उसके जीवन के समस्त कष्ट नष्ट होंगे। इसके पश्चात सूर्य ऋषियों से कहते हैं कि इसी अध्याय में एक और अत्यंत मार्मिक कथा आती है, जो नारी की श्रद्धा और धैर्य का प्रतीक है। यह कथा है राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमांतड़ी की। सीमांतड़ी अत्यंत रूपवती, सुशील और धर्मपरायण थी, किंतु उसके भाग में अल्पायु वैधव्य लिखा था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही उसके पति चंद्रांगन की मृत्यु का योग था। ये जानकर राजा और रानी शोक में डूब गए। तब मुनि पत्नी मैत्रेयी ने सीमांतड़ी को उपदेश दिया कि यदि वह सोमवार व्रत रखे, शिव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करे और फाल्गुन मास में शिव कथा का श्रवण करे, तो प्रारब्ध भी बदल सकता है। सीमांतड़ी ने दृढ़ निश्चय किया और विवाह के बाद भी निरंतर व्रत करती रही। दुर्भाग्यवश एक दिन चंद्रांगन यमुना में स्नान करते समय डूब गए और सभी ने उन्हें मृत मान लिया। सीमांतड़ी का संसार उजड़ गया, किंतु उसने रोध होकर शिव को दोष नहीं दिया। वो अपने सतीत्व, व्रत और भक्ति में अडिग रही। 3 वर्षों तक उसने सोमवार व्रत किया, उपवास रख के शिवलिंग पर जल चढ़ाया और केवल यही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। वास्तव में चंद्रांगन मरे नहीं थे, वे पाताल लोक में नागराज तक्षक के यहाँ जीवित थे। सीमांतड़ी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नागराज को आदेश दिया और चित्रांगन को पुनः पृथ्वी पर भेजा। जब पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ, तब समस्त नगर आनंद से भर उठा। राजा को राज्य, पुत्री को सौभाग्य और परिवार को सुख प्राप्त हुआ।
इस प्रकार फाल्गुन मास की ये कथा हमें सिखाती है कि जो श्रद्धा, धैर्य और भक्ति के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। चाहे जीवन में कितना ही अंधकार क्यों ना हो, शिव भक्ति का दीपक उसे प्रकाश में बदल देता है। यही फाल्गुन मास महात्म का सच्चा सार है दोस्तों। आज के अध्याय में बस इतना ही। यदि आपको ये कथा हृदय को छू गई हो, स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ऐसे ही फाल्गुन मास की दिव्य कथाएं निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अगले अध्याय में कथा और भी अद्भुत मोड़ लेगी। तब तक शिव नाम का स्मरण करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।